जय श्री सीताराम। यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने पैसा लेकर के रखा है, उधार लेकर के रखा है, आपको लौटा नहीं रहा है, या फिर आप बिजनेस करते हैं, आपका सामान, आपका माल उसने लेकर के रखा, आपके प्रोडक्ट्स उसने लेकर के रखे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको अब पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर इसके उल्टी सिचुएशन है, जैसे आपने कहीं से लोन लेकर के रखा था, आप नहीं चुका पा रहे हैं, किसी से आपने पैसा उधार लेकर के रखा था लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन का मैं आपको आज बहुत ही ज्यादा मजबूत, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वास्तुशास्त्र के माध्यम से उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि बड़ा आजमाया हुआ उपाय है और इसका निसंदेह आपको जरूर और बहुत जल्दी से लाभ भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे की तंगी या पैसे की समस्याओं से परेशान है, और ये पूरा विश्व जो है पैसे के ही पीछे चल रहा है। कुछ भी ले लें, हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन अच्छे से सुशासन करेगा, राजनीति की बात करें, हम चाहे हमारे एंटरटेनमेंट की बात करें, हम खाने पीने की बात करें, अभी इस समय मोबाइल पर आप देख रहे हैं इसकी बात करें, जो भी चीज है आसपास नजर घुमाइए, पैसे के बिना वो संभव नहीं थी। तो यदि पैसा नहीं है तो इंडिविजुअल इंसान भी जो है वो बर्बाद हो सकता है। पैसे का लेन देन सही नहीं है तो इंसान बर्बाद हो सकता है। ये जो लेन देन की बात होती है ना, जो पैसा फंसा हुआ होता है, कहीं पर पैसा फंस जाता है, हमारा पैसा कहीं पर फंस जाता है, वो वास्तुशास्त्र क्या कहता है, पैसा क्यों फंसता है, क्या वजह है। तो देखिए, पैसा फंसता है आपके घर के या ऑफिस के या दुकान के जो साउथ ईस्ट जोन है उसके कारण। साउथ ईस्ट यानी आग्नेय जोन, आग्नेय दिशा जिसको हम कहते हैं। यदि आपके घर की आग्नेय दिशा इम्बैलेंस होगी तो आपका पैसा फंसेगा। ऐसा होगा कि भाई आग्नेय दिशा यदि इम्बैलेंस है तो हो सकता है ग्राहक आपके पास आए, वो आपसे सामान भी लेकर के जाए। हाँ, मतलब ग्राहकी तो बहुत चल रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, सबको आपके बारे में पता है, आपसे सामान लेकर के चले गए लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा है। एक टीचर मेरे पास आए, सर अब मेरे पास इतनी भीड़ है स्टूडेंट्स की कि मेरा बहुत बड़ा सा हॉल है, वो पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है, लेकिन सर मैं पैसा नहीं मांग पाता और लोग मुझे पैसा, बच्चे मुझे पैसा देते भी नहीं है। बहुत रेयर मांगने पर, उसमें भी रेयर बच्चों के माध्यम से मुझे पैसा मिल पाता है। तो भाई बच्चे तो आ रहे हैं, मतलब बच्चे आ रहे हैं का मतलब ये है कि भाई टीचर अच्छा है, टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी होता है, बिजनेसेस में भी होता है, या फिर आप नौकरी भी करते होंगे तो आपने किसी को पैसा उधार देके रखा होगा तो फंस जाता होगा। ये आपके घर का साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है, इस बात को दर्शाता है। साउथ ईस्ट इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, अब इस बारे में बात करते हैं। देखिए, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा, आग्नेय दिशा मतलब अग्नि की दिशा। अग्नि की दिशा में यदि अग्नि के विपरीत कुछ चीज है तो इम्बैलेंस हो जाएगा। अग्नि के विपरीत क्या होती है, सबसे बड़ी बात है पानी। यदि आपने साउथ ईस्ट या आग्नेय दिशा में आपका टॉयलेट बना करके रखा हुआ है, जहां दिन भर पानी का इस्तेमाल होता है, वॉशिंग एरिया बना करके रखा हुआ है, दिन भर पानी का इस्तेमाल होता है वहां पर, यदि आपने आग्नेय दिशा में ओवरहेड टैंक या फिर अंडरग्राउंड पानी का टैंक या बोरवेल बना कर रखा है, जो कि पानी का ही पूरा स्रोत है आपके पूरे घर का, तो ओवरऑल पानी यदि वहां पर ज्यादा है, बस पैसा फंसने वाला ही, ये बात तय है। अच्छा, इसी के साथ साथ पानी का रंग क्या है, तो पानी का रंग नीला है। इसी के साथ रात के वक्त में यदि आप नदी को देखें, पानी को देखें तो काली दिखती है, तो काला या नीला रंग या इसका कोई भी फैमिली कलर यदि साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में होता है तो वहां पर इम्बैलेंस हो जाता है। या फिर कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें आग्नेय दिशा कटी हुई होती है। हाँ, जैसे कोई भी घर, हमारा वास्तुशास्त्र ये कहता है कि घर जो है वो 90 डिग्री कॉर्नर्स पे होना चाहिए, मतलब या तो रेक्टेंगल हो जाए या स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सारे कोने जो है उसके 90 डिग्री पे हो, भले वो लंबा सा हो लेकिन 90 डिग्री हो, सारे कॉर्नर्स उसके, रेक्टेंगल भी चलेगा। अब यहीं पर यदि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा करके ऐसा हो गया, हाँ ऐसा घर हो गया, तो यहां पर जो है एक कॉर्नर कटा हुआ आ रहा है। अब मान के चले यही कॉर्नर जो है साउथ ईस्ट या आग्नेय दिशा है, तो यहां पर भी ये बहुत ज्यादा समस्याओं को पैदा करेगा, पैसे फंसने की समस्याओं को पैदा करेगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा दोष होता है। आग्नेय दिशा में कोई काले रंग की ऑब्जेक्ट हो, जैसे फर्श होती है, मान के चले आपने बोला हमारे आग्नेय दिशा में तो किचन है, भाई अग्नि ही है, फिर भी हमारा तो पैसा फंस जाता है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि वहाँ काले रंग का इस्तेमाल ज्यादा होगा, फर्श जो है ज्यादा काले रंग की, मतलब फर्शियाँ जो होती हैं ना जिसपे भोजन बनाया जाता है वो काले रंग की हो सकती है, जो फ्लोर है वो हो सकता है काले या नीले रंग का हो सकता है। अब
जो आपने आपका मॉड्यूलर किचन बना करके रखा हुआ है, उसमें प्लाई जो है आपने नीले रंग की लगा करके रखी हो, या काले रंग की लगा करके रखी हो, या ग्रे कलर की लगा करके रखी हो, या फिर फ्रीज का कलर ज़्यादा ब्लैक या उस या ब्लू या उस वे में हो, या ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ ऐसे ऐसे रखे हों जो काले ब्लू या ऐसे हों, तो भले ही आपके साउथ ईस्ट में किचन भी है तो भी वो बैलेंस नहीं होगा। तो जैसा मैंने कहा कि इन कलर्स को वहां से हटाइए, तो कलर कौन सा लेकर के आएंगे? तो देखो अग्नि का कलर क्या है, लाल रंग है, या लाल से मिलता जुलता, जैसे पीला रंग भी अग्नि का रंग हो जाता है। तो लाल पीला इस प्रकार का रंग यदि आप साउथ ईस्ट या फिर आग्नेय दिशा में करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा उपाय होगा आपके पैसे न फंसने का, पैसे रिकवरी होने का, पैसे वापस आने का। साथ ही साथ आग्नेय दिशा निसंदेह अग्नि की दिशा है, तो यहाँ पर यदि दिन भर कोई लाल बल्ब जलता रहे, या फिर नहीं, लाल बल्ब तो पुराने जमाने में कैंडल होती थी, कैंडल जला करती थी, ऐसा भी आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं कि दिन भर दिया जलता रहे, कैंडल जलती रहे। अखंड दीपक जलने की हमारे यहाँ परंपरा है, तो अखंड दीपक यदि आग्नेय दिशा में जलता रहे तो ये भी बहुत शुभ होता है। इसी के साथ साथ आग्नेय दिशा में किचन का होना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन वही बात मैंने कह दी कि किचन जो है वहां पर यदि ब्लैक रंग का ज्यादा इस्तेमाल है तो वो भी आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली या प्रभावशील नहीं रहेगा। हाँ, तो इन बातों को ध्यान रखें तो आग्नेय दिशा जो है बैलेंस होगी, और आग्नेय दिशा यदि बैलेंस होगी, अच्छा आग्नेय दिशा कटी हुई है तो क्या करें? देखो कटी हुई है यदि है ना, तो फिर मैं कहूंगा कि उस घर से निकल जाए, कोई मतलब नहीं है, पैसा फंसते रहेगा, उस घर से निकलना पड़ेगा। नहीं तो उसके अलावा जो कटी हुई है तो उसको हम कैसे बढ़ा देंगे? बढ़ा तो सकते नहीं, है ना। यदि कोई बढ़ा हुआ है उसको हम तोड़ करके या कुछ रिकंस्ट्रक्ट करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो कटा हुआ ही है, जगह ही नहीं है, उसको बढ़ाएंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले आग्नेय दिशा का आप ध्यान रखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का आप ध्यान रखिए, पैसे फंसने के लिए, पैसे रिकवरी के लिए, प्रोडक्ट्स फंस गए उसके पैसे नहीं आ रहे उसके लिए, है ना, लोग आ रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे उसके लिए, उधार दे करके रखा हुआ है लौटा नहीं रहे उसके लिए, है ना। अब बात आती है कि भाई हमने लोन लेकर के रखा था, अब दूसरी बात कर रहे हैं, हमने लोन लेकर के रखा था लेकिन हम नहीं चुका पा रहे, हमने उधार लेकर के रखा था लेकिन हम नहीं चुका पा रहे, तो ये समस्या आती है आपके नॉर्थ की दिशा से। नॉर्थ की दिशा से क्यों आती है भाई? आप पैसा क्यों नहीं चुका पा रहे हो? आप पैसा इसलिए नहीं चुका पा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा आ नहीं रहा है। आपने इसलिए थोड़े ना लोन लिया था कि मैं पैसा नहीं चुकाऊंगा और मैं तो जो है मस्त इसके पैसे से जीवन में एंजॉय करूंगा, इसके लिए तो आपने पैसा नहीं लिया था। आपने पैसा इसलिए लिया था कि 100 रुपया मैं इससे ले लूं, और यदि बिजनेस आप करते हैं तो उस 100 रुपए से 150 रुपए बना करके 110 रुपए इसको वापस कर दो, तो 40 रुपए मेरे सूखे बचेंगे। आपने इसके लिए पैसा लिया था। या फिर आपने इसके लिए पैसा लिया था कि भाई ठीक है मैं बिजनेस नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन पैसा लेकर के अपनी जो जरूरतें हैं उनको ठीक करके इसको पैसा लौटा दूंगी या लौटा दूंगा, लेकिन वो नहीं लौटा पा रहे क्योंकि आपको पैसा उतना आ नहीं रहा है। पैसा आता कहां से? उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा जो है वो कुबेर देवता की दिशा होती है। उत्तर दिशा यदि इम्बैलेंस है तो इससे आपका पैसा नहीं आएगा। तो उत्तर दिशा को बैलेंस्ड कैसे करते हैं? तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इम्बैलेंस कैसे होती है। तो इम्बैलेंस होती है यदि वहां पर कोई गंदगी है, जैसे टॉयलेट है, डस्टबिन है, जूता चप्पल आपने रखा हुआ है, यदि वहां पर आप पूरा कचरा, घर का कचरा वहां पर रख देते हैं या पटक देते हैं, तो इम्बैलेंस हो जाती है नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपके घर, ऑफिस या दुकान की नॉर्थ या उत्तर दिशा जो है बिल्कुल साफ सुथरी हो, ये एक पहली शर्त है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर भार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भी भार ना हो, किसी प्रकार का भी भार ना हो। नॉर्थ जो है वो जल की दिशा है, तो जल का रंग क्या है? नीला रंग है, काला रंग है। तो इस प्रकार का जो रंग है नीला काला, ये आप वहां कर सकते हैं। नहीं नीला काला कर सकते हैं तो आप जो है लाइट क्रीम कलर, लाइट क्रीम, हाँ डार्क क्रीम, लाइट क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर भी आप यदि नॉर्थ दिशा में करते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ रहता है। इसी के साथ साथ यदि नॉर्थ की जो दिशा है उस दिशा में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जो लाल रंग के, जैसे पर्दे हैं, पर्दे हल्के हैं, पर्दे भारी तो नहीं है लेकिन लाल रंग के हैं, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप प्लाई लगी हुई है दीवारों पर, कुछ लकड़ी का, अब आप कह रहे हैं कि भाई लकड़ी की सजावट है दीवारों पर लेकिन वो भारी नहीं है ज्यादा, लेकिन लकड़ी ब्राउन कलर की है ना, तो रेड कलर का फैमिली कलर जो है नॉर्थ में नहीं आना चाहिए। जैसे रेड, पिंक, ब्राउन, है ना, येलो, ये कलर नॉर्थ में नहीं आना चाहिए। नॉर्थ में आएगा तो आपका पैसा, आय, इनकम जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए जो है आपको वहां पर ये कलर अवॉइड करके नीला या ग्रे या काला,
या इनसे मिलता जुलता कोई कलर आप करें तो ठीक है, काला कलर आपको लगता है कि नहीं कोई नहीं करता है तो आप लाइट क्रीम कलर भी कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर भी कर सकते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखें तो आपका नॉर्थ भी बैलेंस्ड होगा, तो आपने किसी से पैसा लिया तो आप चुका पाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपके पैसे आएंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ग्राहक भी आपके आएंगे, नौकरी में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पैसा भी आएगा। और इधर साउथ ईस्ट अच्छा है, आपका आग्नेय दिशा अच्छी है, तो आप कहीं पैसा लगाएंगे, किसी को पैसा देंगे, उधार देंगे, किसी को आपका सामान देंगे, तो वहां से भी पैसा नहीं फंसेगा और उससे रिकवरी भी आपकी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो पैसे के आना भी अच्छा हो गया, और पैसा यदि कहीं निवेश करते तो वहां से आपके निवेश के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हो गए। हाँ, कई लोग कहते हैं हम पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, हमको कभी लाभ नहीं मिला। साउथ ईस्ट ठीक कीजिए, साउथ ईस्ट खराब है क्योंकि पैसा आपका फंस जाता है ना। तो इन दो दिशाओं का यदि आप ध्यान रखते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपको पैसे की आने की, जाने की, इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न लेने की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।